नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के महान कवि तथा प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो उनके दोहे तथा पद हैं को मैंने आप तक पहुंचाने के लिए कई भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैं केवल भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के महान कवि तथा प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी का सामान्य परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2, 3, 4, 5 में मैं केवल गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो उनके दोहे तथा पद हैं उसकी शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले मैं यानी पार्ट 1 वीडियो में भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के महान कवि तथा प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी का सामान्य जीवन परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का सामान्य जीवन परिचय हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वोच्च स्थान है। सच पूछा जाए तो ये हिंदी की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि हैं तथा हिंदी साहित्य के एक महान संत कवि हैं। ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि मुनि का अवतार भी माना जाता है। भक्ति काल के अन्य कवियों की तरह इनका भी जन्म कब और कहां हुआ तथा इनकी मृत्यु कब हुई यही नहीं, माता पिता तथा पत्नी आदि को लेकर भी विद्वानों में काफी मतभेद दिखलाई पड़ता है। अतः यह एक विवादग्रस्त विषय है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि हिंदी के ऐसे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान, माता पिता व मृत्यु के संबंध में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग राय हैं, अर्थात एक मत नहीं है। इनके जन्म के विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है। 15 से 54 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। उक्त दोहे के अनुसार कुछ विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 माना है, तो कुछ विद्वानों ने जैसे पंडित राम गुलाम द्विवेदी, डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि विद्वानों ने इनका जन्म संवत 1589 माना है। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी किसी भी रचना में अपने जन्म स्थान की ओर संकेत नहीं किया है। श्री शिव सिंह सेंगर और पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिला स्थित राजापुर नामक गांव में माना है। पंडित रामचंद्र शुक्ल कालिंदी कुल पर स्थित
इस राजापुर को ही कवि का जन्मस्थान मानते हैं, जबकि इनके विरुद्ध पंडित गौरी शंकर द्विवेदी और पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने सोरो को तुलसीदास का जन्म स्थान होने का गौरव प्रदान किया है। सोरो ग्राम उत्तर प्रांत के एटा जिले में स्थित है। अब सोरो के पक्ष में बहुमत बढ़ता जा रहा है। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सोरो में हुआ था और बाद में वे राजापुर में रहने लग गए थे। श्री गुलाब राय का कहना है कि इस विषय में अन्वेषकों द्वारा और अधिक छानबीन की आवश्यकता है। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इस संबंध में भी विद्वानों में काफी मतभेद दिखलाई पड़ता है। कहा जाता है कि ये सरयू पारिण ब्राह्मण थे। साधारणतः एक बच्चे का जन्म 9 से 9.5 महीने में हो जाता है, परंतु हुलसी ने कई वर्षों तक निसंतान रहने के बाद ईश्वर की कृपा से इस बालक को लगभग 12 महीने में जन्म दिया था। 12 महीने तक मां के गर्भ में रहने के कारण बालक अत्यधिक हृष्ट-पुष्ट था। कहा जाता है कि पुत्र जन्म के दूसरे दिन ही माता यानी हुलसी देवी का देहांत हो गया। यद्यपि ये एक अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इस नक्षत्र में पैदा होने वाला बालक परिवार के लिए अशुभ माना जाता है। कहा जाता है पैदा होते ही ये लगभग 5 वर्ष के बालक के समान दिखलाई पड़ने लगे। यही नहीं, इनके मुंह में कुछ दांत भी निकल पड़े थे। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि जन्म के समय इनके मुंह में 3200 दांत विराजमान थे। इसीलिए इन्हें अशुभ समझकर इनके पिता ने इनका त्याग कर देने का विचार किया। साथ ही साथ जन्म ग्रहण करते ही इनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हुआ था। इसीलिए इनके बचपन का नाम राम बोला रखा गया था। इन्हीं कारणों से गांव के लोगों ने इस बालक को अशुभ मानकर त्याग देने की सलाह दी। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। चुनिया इन्हें लेकर अपने ससुराल चली गई। जब राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी नहीं रही। वह गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गया। मजबूर होकर बालक राम बोला को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और रोटी रोटी के लिए तरसना पड़ा। उन्हें जहां तहां भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना पड़ा। इस तरह भीख मांगते हुए भटकते हुए छोटे से बालक पर बाबा नरहरि दास का ध्यान गया। बाबा नरहरि दास का छत्र छाया प्राप्त होने पर इनके जीवन में नया सवेरा आया। नरहरि दास ने अपने आश्रम में रखकर न केवल इनका पालन पोषण किया बल्कि इन्हें राम कथा सुनाकर राम भक्ति की प्रेरणा प्रदान की। यौवनावस्था प्राप्त करने पर तुलसीदास का विवाह बदरिका गांव के निवासी दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। रत्नावली बहुत ही आकर्षक और एक गुणवती स्त्री थी। यही नहीं, वह एक विदुषी महिला भी थी। कहा जाता है
तुलसीदास को तारापति नामक एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, जो कि अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। उन दिनों तुलसीदास जी कथा वाचन से ही अपनी आजीविका कमाते थे तथा सुखपूर्वक रहते थे। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उसे कभी भी मायके नहीं जाने देते थे। कथा वाचन के समय भी उनका ध्यान रत्नावली की ओर हमेशा लगा ही रहता था, जो उनकी पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। परंतु एक बार जब वे घर पर नहीं थे, तब वह एक दिन उनकी अनुपस्थिति में अपने भाई के साथ पीहर चली गई। तुलसीदास जब घर लौटकर आए और जब उन्होंने घर में रत्ना को नहीं देखा तो वे बेचैन हो गए, इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु रत्नावली कहीं दिखाई नहीं दी। आसपास के लोगों से पूछने पर यह पता चला कि उन्होंने रत्ना को मायके की तरफ जाते हुए देखा है। चूंकि तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम करते थे, उसके बगैर एक पल भी रह नहीं पाते थे, इसीलिए उन्होंने आव देखा न ताव, वर्षा आंधी तूफान की परवाह किए बगैर ससुराल की ओर चल दिए। रात का समय था। कहा जाता है उस समय तेज हवा चलने के कारण जोरों की वर्षा हो रही थी तथा नदी में बाढ़ भी आ गई थी। संयोगवश उन्होंने नदी में कुछ बहते हुए आते हुए देखा। पत्नी प्रेम में पागल तुलसीदास उसी का सहारा लेकर रातों रात नदी पार कर गए। पीछे मुड़कर जब उन्होंने देखा तो पता चला कि वह तो एक लाश थी जो बहकर आ रही थी। जो भी हो, जब वे ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवा चलने के साथ जोरों की वर्षा होने के कारण घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थे। आसक्तिवश जब वे वर्षा की रात्रि में सर्प को रस्सी समझकर उसके सहारे अपनी ससुराल पहुंचे और रत्नावली के पास पहुंचकर रत्ना रत्ना पुकारते हुए पहुंचे तो रत्नावली तुलसीदास को अपने सामने देखकर प्रसन्न नहीं हुई बल्कि हैरान हो गई। इस पर रत्नावली ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा कि तुम्हें इस प्रकार आंधी तूफान में यहां तक आते हुए लज्जा नहीं आई? तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारा प्रेम मुझे यहां तक खींच लाया है। तो रत्नावली ने इनको धिक्कारते हुए कहा कि हे स्वामी, आप इस नश्वर यानी तुच्छ शरीर से जो हाड़ मांस का बना हुआ है उससे इतना प्रेम करते हैं। इतना प्रेम यदि श्री राम से होता तो सांसारिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती। रत्नावली कहती है, लाज न आवत आपको दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम मह होती न तो भवभीति। यह सब सुनकर तुलसीदास जी हैरान हो गए। तुलसीदास जी को सचमुच विरक्ति सी हो गई। उनके जीवन का काया पलट गया। उन्होंने ताना मारते हुए राम भक्ति की ओर संकेत किया, जिससे उन्हें मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम व भक्ति उत्पन्न हो गया और वे प्रभु श्री राम की खोज में तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। इसके बाद वे महात्मा शेष सनातन जी से वेद शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, इतिहास, पुराण
आदि का अच्छी तरह अध्ययन किया। ये 19 वर्षों तक तीर्थाटन करते रहे। काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि पवित्र स्थानों में ये जीवन बिताने लगे। संवत 1616 में चित्रकूट में सूरदास इनसे मिले। मीरा ने भी बाबा तुलसीदास का दर्शन यहीं पर किया। एक दिन कथा सुनाने के दौरान उन्हें मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने राम घाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि यकायक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए हुए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित तो अवश्य हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा भेद बतलाया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल फिर दर्शन देंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसीलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को देखकर अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गए। अंततोगत्वा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी की आज्ञा लेकर तुलसीदास अयोध्या की ओर चल पड़े और प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब गए। एक दिन की बात है, भगवान शंकर और माता गौरी सपने में दर्शन देकर लोक भाषा यानी हिंदी में श्री राम की महिमा को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक काव्य लिखने का आदेश दिया। फिर क्या था, अयोध्या में संवत 1631 की चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार को इन्होंने 77 वर्ष की अवस्था में रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। कहा जाता है रामचरितमानस का उत्तरार्ध गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी में ही पूर्ण किया था। काशी में ये धीरे धीरे अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति हो गए थे। राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा मानसिंह आदि इनके अभिन्न मित्र थे। उस समय हमारे देश में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। मित्रों और प्रशंसकों के साथ ही कुछ बुरे लोग भी थे जो इनके पीछे पड़ गए थे, इन्हें बुरी तरह सताने लगे थे, किंतु प्रभु श्री राम की कृपा से इन्हें उन पर भी विजय प्राप्त हो गई। अब क्या था, हनुमान जी की कृपा से इन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए थे। ये श्री राम के अनन्य भक्त तो थे ही, प्रभु श्री राम की कृपा से इन्हें मृतक व्यक्ति को जिला देने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो गई थी। इतना ही नहीं, ब्रज जाकर कृष्ण मूर्ति को राम मूर्ति के रूप में बदल देने की
अलौकिक शक्ति भी इन्हें सहज रूप से प्राप्त हो गई थी। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का बाल्यकाल जिस प्रकार ठीक से नहीं बीता था, कष्टों से बीता था, ठीक उसी प्रकार बुढ़ापा भी सुख चैन से नहीं बीता। किसी बीमारी से उनके सिर के सब बाल झड़ गए थे और पितरों को भेंट देने के लिए भी सिर में बाल नहीं बचे थे। फिर उन्हें बाहु पीड़ा शुरू हो गई थी। धीरे धीरे उनका रोग बढ़ता ही चला गया। हाथों के बाद पैर, पेट, पीठ, मुंह में तमाम पीड़ा व्याप्त हो गई थी। इतिहासकारों का अनुमान है कि इसी समय के आसपास काशी में प्लेग फैला हुआ था और हो न हो तुलसीदास की यह पीड़ा प्लेग की गिल्टियां ही रही होगी। कवि ने इस रोग से मुक्ति दिलाने के लिए बार बार हनुमान जी से प्रार्थना की, मगर लगता है हनुमान जी ने प्रार्थना पर कुछ अधिक ही ध्यान दे दिया। इसीलिए रोग और शरीर दोनों से इन्हें एक साथ मुक्ति मिल गई। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु संवत 1680 में काशी में गंगा और 80 नामक नदियों के संगम पर हुई। उनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1623 ईस्वी में अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया और सदा सदा के लिए अमर हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने छोटे बड़े कई काव्यों की रचना की। काव्य शैली की दृष्टि से इन रचनाओं को इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है। महाकाव्य रामचरितमानस, खंड काव्य रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और हनुमान चालीसा। मुक्तक गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, वर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका और हनुमान बाहु। भाषा की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। अवधि रामचरितमानस, दोहावली, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, वर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा। ब्रजभाषा विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और कृष्ण गीतावली। इस प्रकार तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधि दोनों ही हैं। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। इसमें श्री राम का संपूर्ण चरित्र अंकित बड़े सुंदर ढंग से हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि तुलसीदास को ब्रज और अवधि पर समान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है और विनय पत्रिका ब्रज में। उनकी भाषा इतनी सरल, सहज और सरस है कि आज भी उनकी कविता पाठकों का कंठहार बनी हुई है। उन्होंने महाकाव्य भी लिखा है और मुक्तक छंद भी लिखे हैं। उनके गीत संगीत की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तभी ये गायकों को प्रिय हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं। उपमा का एक सुंदर उदाहरण देखिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा,
अनुप्रास तो उनकी प्रत्येक पंक्ति में बिखरा पड़ा है। दोहा, सोठा, चौपाई, कवित और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। इस तरह हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, कवि, लोकनायक, युग दृष्टा कवि थे। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी को मानव जीवन का पारखी कवि कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। अतः ये सिर्फ भारतवर्ष के ही नहीं, सारी मानवता और सारे संसार के उच्च कोटि के कवि हैं और उनका प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व भर के विख्यात ग्रंथों में से एक हैं। यही कारण है कि इन्हें हिंदी जगत का सूर्य कहा जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो में मैं उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही बेहतर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।